नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में, जिसका था हम सभी को इंतजार। वो घड़ी आ गई है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी शो हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे में क्या कुछ डिटेल्स है, ये सब हम लोग जानेंगे इस नोटिफिकेशन के जरिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है वही होना है, जानते ही हो आप, बिना ऑफिशियल की कोई चीज होती नहीं है। तो योग्यता क्या है, सैलरी कितनी होगी, इनकम कितनी आएगी, इन हैंड आपके हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा कब एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये सब हम लोग जानेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। तो कांस्टेबल वाले भी आरपीएफ के और आरपीएफ के एसआई पद की तैयारी करने वाले भी, दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन मैं एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूं। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे एक जरूरी सूचना ये है कि ये जो चैनल पर, जिस चैनल पर ये आप वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, ये है एमजेटी का एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डेडिकेटेड रूप से आपका एसएससी और रेलवे एग्जाम को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसी पर सारी क्लासेज आ रही हैं और आगे भी आएंगी। बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने प्लान कर रखी है और ये सारी प्लानिंग के तहत आपको वहां पर मिलेंगी बिल्कुल फ्री में, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कीजिए फटाक से, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है ना, सबसे जानदार शानदार कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। तो आप देख पाएंगे ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीईएन करके पढ़ते हैं। आगे आपको सीईएन आरपीएफ 1/2/2024 करके ही पढ़ना को मिलेगा। आगे आने वाले टाइम पर जितनी भी नोटिफिकेशन रहेगी उसमें सिर्फ यही लिखा रहेगा आरपीएफ सीईएन 1/2024। ठीक है ना, इसी से समझ जाना है आपको कि ये एसआई वाले की बात हो रही है। और अगर कांस्टेबल वाले की बात की जाएगी तो उसमें आरपीएफ 2/2024 लिखा रहेगा। अब आगे आने वाले टाइम पर जो भी नोटिस आएगा वो यही लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अब कैमरे को थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं, जिससे आपको क्लियरली ये सब चीजें दिख पाए। चलिए अब ये विजुअल हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, तो देखिए ओपनिंग डेट कब से फॉर्म भर पाएंगे आप, 15 तारीख से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल 15 तारीख से आप लोग जो है रेडी हो जाइए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना, यानी कल से 14/5/2024 तक फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए 15 से 24 तक का डेट रहेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको सब कुछ बता दूं जो भी आपके लिए जरूरत वाली चीजें हैं। अगर हम लोग कांस्टेबल के लिए बात करें कि पे लेवल कितना होगा, तो कांस्टेबल के लिए जो पे लेवल होगा साथियों, वो कितना होने वाला है, लेवल 3 का 7 सीपीसी के तहत इनिशियल पे 21,700 के आसपास। मेडिकल स्टैंडर्ड B1, 18 से 28 आपकी एज, और 4,208 वैकेंसीज होंगी। मोटा मोटा ये जानकारियां हैं। 18 से 28 के बीच वाले एज वाले हो सकते हो, अगर नॉर्मल किसी प्रकार का अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए या नहीं के दायरे में आते हो, तब एज रिलैक्सेशन की हम लोग आगे बात करेंगे। 4,208 पोस्ट है, इस पोस्ट को ध्यान रखो, क्योंकि ये पोस्ट बहुत मायने रखने वाली है। ठीक है ना, ये पोस्ट बहुत मायने रखने वाली है। बात करेंगे इनिशियल पे, ये जो 21,700 दिया गया है, इसका मतलब क्या है। ये दोस्तों ये पे लेवल होता है, पे स्केल होता है, इसमें और भी चीजें जुड़ती हैं, जिसके बाद इन हैंड जो मिलता है वो बढ़ करके आपको मिलता है। तो 30 से 35 के बीच में आप मान करके चलिएगा इन हैंड मिलने वाला है आपका। ठीक है ना, के बाद ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज भी दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, नेगेटिव मार्किंग, स्टेज ऑफ एग्जाम, इसको देख लेते हैं। स्टेज ऑफ एग्जाम देखिए, देयर शैल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी सीबीटी होगा, उसके बाद पेट होगा। ठीक है ना, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेट, यूपी पेट वाला नहीं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर मेल, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन। 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10-10 गुना बुलाया जाएगा इन सब के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो होगा 1/3 होगा, जैसे कि आप जानते हो रेलवे है 1/3 लेता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एक ही सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा। एग्जाम में केवल एक एग्जाम देना है, लिखित वाला जो एग्जाम होता है उसमें सीबीटी 1 होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। तो फिजिकल पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट DCEN विल बी summarily rejected and will be debarred from all future examination of RRB and railway recruitment। अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरते हो नाम बदल बदल करके, तो फिर
डिबेयर कर दिए जाओगे आने वाले सभी आरआरबी के लिए। इसमें तो आपका कैंसिल होगा ही कैंडिडेचर। कैंडिडेट हु हैव बीन dismissed from service by the central government of India, state government, PSU and any other government organization are not eligible and should not apply। अगर कोई कैंडिडेट है जो डिसमिस किया गया है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से, पीएसयू से या किसी कंपनी से, तो वो अप्लाई ना करे, कोई फायदा नहीं होगा, लिया नहीं जाएगा आपको, ठीक है ना, अगर डिसमिस किया गया हो कहीं से तो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी बात दोस्तों, टेक्स्ट बुक का मेरा हक सिलेक्शन सेल चल रहा है और इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 263 रुपए में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 378 रुपए में मिल रहा है। ये केवल 2 दिनों के लिए है, ये 14 और 15 अप्रैल के लिए है, 14th एंड 15th अप्रैल के लिए है, यानी आज और कल के लिए। तो आप कूपन कोड यूज कीजिएगा एमजेटी। टेक्स्ट बुक पे आप जा करके किसी भी एग्जाम के सभी प्रकार के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लाखों सारे क्वेश्चंस अपडेटेड टाइम के, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ ये प्राप्त कर सकते हो टेक्स्ट बुक के ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 12% और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जाकर के इसका फायदा उठाइए, ये जो ऑफर चल रहा है 2 दिनों का, इसका आप फायदा उठाइए और अपना मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दीजिए अभी से ही, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री ट्रेवल पास भी दिया गया है, ई का लेटर के साथ ही दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वहां तक पहुंचते हैं हम लोग ना। देखो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, नॉर्मली जब आती है कांस्टेबल की वैकेंसी तो उसमें एज जो होता है वो 18 से 25 साल के लिए मिलता है। लेकिन इस बार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है रेलवे ने, तो ये सभी वैकेंसीज में दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एज एप्लीकेबल टू दिस सीएन, केवल इसी के लिए 18 से 28 देंगे। इनका साफ साफ मानना है कि अब अगले बार वाले में भी 18 से 28 आएगा, ये इसका इंतजार मत करना, अगले वाले में 18 से 25 आएगा, केवल इस बार के लिए 18 से 28 है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने डिटेल में लिया भी है कि कोविड-19 पैंडेमिक के तहत ये किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेस्ट सब लोगों ने किया था, आप सब जानते हो। चलो इसके बाद क्या कहा गया है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ रिलैक्सेशन है 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है वो एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन है तो उसमें भी देखिए 3, 6, 8 करके दिया गया है। मतलब एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कैटेगरी वाइज भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, ओबीसी और एससी कैंडिडेट वाले। डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए 18 से 28 कैसे काउंट होगा, तो यहाँ पर देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1996 के पहले नहीं जन्मा होना चाहिए, इसके बाद जन्मा होना चाहिए। 2/7/1993 के बाद ही जन्मा होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। एससी और एसटी वाले 2/7/1991 के बाद जन्मा होना चाहिए। इसके पहले अगर जन्मा है आप 1 तारीख को भी जन्मे हैं तब भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट कैंडिडेट 1/7/2006, 2006 के बाद भी अगर जन्मे हैं तब भैया अभी आप बच्चे हो, अभी आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर दिया गया है कितना फीस क्या लगेगा, तो देखो सीबीटी में आने के लिए अपीयर होने के लिए 500 रुपया जमा करना पड़ेगा और उसमें से बाकी का पैसा रिफंड भी हो जाएगा। लेकिन अगर सीबीटी में एग्जाम में आप अपीयर नहीं होते हो तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। और ये चीजें होती हैं रेलवे के हर एक वैकेंसी में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग मौज मस्ती के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो 500 रुपया फीस है लेकिन 400 रुपया रिफंड हो जाएगा ओनली। देखिए और किसके लिए होगा ये होगा ओबीसी और जनरल्स के लिए और ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है ना। फीमेल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 250 लेना है, ठीक है। और यहाँ 250 जो होगा वो पूरा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ 400 लौटेगा, यहाँ 250 लौटेगा पूरा, यहाँ 100 रुपया रखा जाएगा आपसे। लेकिन तब जब आप एग्जाम में अपीयर होगे, तब नहीं अपीयर होगे तो पूरा पैसा रेलवे रख लेगा। और बाकी यहाँ फी का माध्यम दिया गया है। तो देखो मोटा मोटा जो चीजें हैं वो सब एक ही है, बस सिलेबस और कुछ चीजें अलग हुए, पे स्केल अलग है। बाकी दोनों वैकेंसी जो है एसआई और कांस्टेबल की, जो बाकी नियम कानून है वो सब सेम ही है, ठीक है ना, नियम कानून सेम ही है। ये तो फोटो वगैरह का दिया गया है। अब ये आ गया पैटर्न और सिलेबस। पैटर्न और सिलेबस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पैटर्न और सिलेबस में अगर हम लोग बात करें, एग्जामिनेशन 10th मैट्रिक लेवल पर होगा सीबीटी टेस्ट, ठीक है ना। ये कांस्टेबल की बात हो रही है, कांस्टेबल एग्जाम के लिए सीबीटी टेस्ट जो होगा ये 10th मैट्रिक लेवल का होगा, सबसे पहली बात। पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा, 120 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, पिछली बार भी की तरह हूबहू वही है, ठीक है।
candidate shall be awarded 1 marks for each correct and no marks shall be awarded to or deducted question not be attempted। अगर कोई क्वेश्चन नहीं किए हो तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन किए हो तो एक नंबर मिलेगा अगर सही करते हो तो। गलत करते हो तो 1/3 निगेटिव, अगर गलत करते हो तो 1/3 निगेटिव काटे जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा ही, क्योंकि सीबीटी कई शिफ्ट में और कई दिनों में होगा, और इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में होना है, तो नॉर्मलाइजेशन मानकर चलना, ठीक है। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, ये यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 35%, SC ST के लिए 30% होना है, यानी कि मिनिमम आपको इतना नंबर तो इतना परसेंट पाना ही पाना है। इसके ऊपर रहोगे आप तब उसके बाद कट ऑफ बनेगी और उसके बाद फिर आपको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। मतलब यही स्टेज जो है, यही रात अंतिम, यही रात फाइनल है, इसी का नंबर जुड़ना है अंत तक। तो इसमें जितना ज्यादा स्कोर कर दोगे वही आगे जुड़ेगा, बाकी सब क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब जो भी फिजिकल वाला होगा उसमें क्वालिफाई करना है, और आगे वाला जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तो क्वालिफाई होता ही है। तो ये सब जो होगा आगे का वो क्वालिफाइंग है, इसी पर बनेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग, यानी इसी पर मेरिट आपकी बननी है। सिलेबस फॉर सीबीटी, सिलेबस क्या है भैया सीबीटी का? अर्थमेटिक दे रहे हैं 35 मार्क्स का, ठीक है, पिछली बार की तरह है बिल्कुल। 35 नंबर का अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक है, इसमें एडवांस मैथ नहीं है, तो खुश हो जाओ, केवल अर्थमेटिक है कांस्टेबल वाले, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 मार्क्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ करके नहीं बोलूंगा। जनरल अवेयरनेस ये अपना वाला है, तो इसको तो बोलना ही पड़ेगा भाई। जनरल अवेयरनेस जो है ये 50 नंबर का है, देख रहे हो, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस है, तो इसको तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, बिना इसके तो कहीं गुजारा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। एसएससी वाला उठा के कॉपी पेस्ट मार दिए हैं, ठीक है ना। एवरीडे ऑब्जर्वेशन से बेसिस जो भी आपका घटित हो रही है घटनाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मतलब करंट अफेयर भी रहेगा, जीके जीएस रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, मतलब सब रहेगा कुल मिलाकर के, ठीक है। तो जीके जीएस इनका बेहतरीन रहता है, और जीके जीएस के लिए इसी को मजबूत कराने के लिए मैंने जीएस सफलता बैच लॉन्च किया है। जो लोग उस बैच के होंगे तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इसी लेवल का आपका ये इंटेलिजेंस रीजनिंग को लेकर के और मैथ को लेकर के, और साथ ही में ये पूरा पूरा आपका ये सब का आरपीएफ सिलेबस आपके लिए लॉन्च, आरपीएफ बैच भी लॉन्च किया गया है स्पेशल आरपीएफ के लिए। उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है और बैच में क्लासेस चल रही है, तो अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो सिलेबस देखने के बाद बाकी रूल्स वही हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एसआई वाले पर, ठीक है। एसआई वाले में अगर देखोगे आप, देखो 4000 के आसपास उसमें वैकेंसी थी। इसमें आप देख लो सेम चीज, डेट वर्ड वगैरह सब वही है। इसमें वैकेंसी 452 है, वैकेंसी कम है लेकिन भैया पद भी तो ऊंचा है। इसमें देखो 35,400 इनिशियल पे है। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब 55 से 60,000 के आसपास में समझ लो। इन हैंड सैलरी जो है 55 से 60,000 के आसपास में पड़ जाएगा। लेवल 6 के तहत आपको दिया जाएगा। CP7 CPC में सब इंस्पेक्टर के पद पर आप जाओगे, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, ठीक है जी। चलिए आगे अगर बात करें, आगे कब अप्लाई करना है, ये सब सेम रूल वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इसमें एक चीज और होना चाहिए कि इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस में कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट पोस्ट। एज जो होना चाहिए इसमें 20 से 28 साल है, ये बात ध्यान रखना। इसमें 20 से 28 साल है, ठीक है। इसमें 18 से 28 नहीं, 20 साल होना चाहिए कम से कम। देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज दी गई है, प्लीज नोट दैट दीज वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, हालांकि घटती कभी नहीं है, बढ़ ही जाती है हमेशा, ठीक है ना। तो ये मानकर चलो कि वैकेंसी बढ़ सकती है, और ये इसलिए लिख देते हैं नोटिफिकेशन में जिससे बाद में कोई हो हल्ला ना कर पाए ये बोलने बाद में कि हम तो लिखे हैं भैया। B1 कैटेगरी का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। B1 कैटेगरी क्या होगा आगे आप लोग देख लीजिए। यहां पर हम लोग देखिए ये बात करते हैं एज की, तो एज देखिए वहां पर 18 से 28 था, इसमें 20 से 25 है। 20 से 25 मतलब होना था, और 20 से 28 इस बार के लिए दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो यानी अगली बार जो आएगी वैकेंसी उसमें 20 से 25 साल ही रहेंगे, ठीक है ना। इस बार के लिए केवल 20 से 28 साल की दी जा रही है एज रिलैक्सेशन। ओके, बाकी ये वाला तो मिलता ही है रिजर्वेशन।
और यहाँ पर डिटेल में वही बात समझाई गई है। अगर 2/7/1996 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है, मतलब 18 से 28, 20 से 28 है, तो आप समझ लो वही है। बस इसमें 2004 के पहले पैदा होना, उसमें 2006 के पहले पैदा होना था, इसमें 2004 के पहले पैदा हुआ होना है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ पैदा होना था, पैदा होना है, तो कुछ लोग सोचे होंगे हम नहीं पैदा हुए, इसमें आपकी गलती है। नहीं जी, आप इंतजार करो अगली बार के लिए। चलो, तो यहाँ 500 फीस इसका भी है, और सेम वही पैटर्न 400 रुपये लौट जाएंगे अगर आप जाओगे पहला पेपर देने के लिए। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आ जाते हैं, और इसमें क्या कहा गया है, उसमें 10th लेवल था, इसमें देखिए दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल पर सीबीटी होगा आपका, ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड पर। यानी जैसे एनटीपीसी में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाला था ना, और एक एनटीपीसी 10th लेवल 12th लेवल वाला था, वैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। और 90 मिनट की टाइमिंग है, 120 क्वेश्चन इसमें भी करना है, मतलब टाइम और क्वेश्चंस का नंबर सेम ही है। 1/3 निगेटिव इसमें भी है, 1 नंबर मिलेगा सही करने पर। अब इसमें सिलेबस पर ध्यान देते हैं। इसमें देखिए, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 35 मार्क्स इसमें मैथ का होगा, जनरल इंटेलिजेंस भी 35 मार्क्स का होगा इसमें भी, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, मतलब मार्क्स, नंबर और टाइमिंग सब कुछ सेम है, बस आपका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें इजी इजी पूछेंगे तो इसमें टफ टफ पूछेंगे, और रेलवे वालों का भरोसा भी नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं कि उसमें टफ पूछ लिया, इसमें कुछ क्वेश्चन इजी पूछ लिए, है ना। तो वो मिक्सचर मिलते ही हैं भाई, जो बनाता है पेपर वो भी कहाँ तक बनाएगा, कितना इजी बना देगा और कितना ही टफ बना देगा। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना, और बाकी सारा कुछ वही लिखा गया है, कॉपी पेस्ट है, कोई सिलेबस में भी बदलाव नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जिनको आरपीएफ का एसआई और इसका कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है, तो ये कॉम्बो बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि सिलेबस वगैरह बिल्कुल सेम ही है। मैं ये सोच करके नहीं पढ़ाऊंगा कि ये 10th लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन लेवल का, मैं उसमें विभेद कैसे करूंगा अगर सिलेबस अलग नहीं है तो। इसीलिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे लेवल का पढ़ाऊंगा, जिसमें आप दोनों अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपको कंपटीशन, इतने हाई कंपटीशन पूरे इंडिया लेवल में एग्जाम में देने जा रहे हो, तो आपकी तैयारी यहाँ तक होनी चाहिए, अगर आपका भले से ही कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है तो भी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाऊंगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो कांस्टेबल वाले हैं वो डर जाएगा, अरे ये तो बहुत हाई लेवल का पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे ना गुरु कि मजा आ जाएगा, सब आपको समझ में आएगा। और यहाँ जहाँ जहाँ बता देंगे कि ये वाला चीज आप ध्यान रखो, ये वाला चीज आप ना ध्यान रखो, तो वहां पर आप समझ जाना। तो कांस्टेबल वालों का भी फायदा हो जाएगा और ग्रेजुएशन वालों का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह मात्र 399 में अभी बैच है, आप जाकर के एमजेटी ऐप से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप का नंबर है अपना 7235939467, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अगर आपको कोई भी डाउट है, उसका निदान करना है तो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।